भाई पोकेमोन मेगा वोल्टेज के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे? तो सुनो मेरी बात यार, जब ये शुरू हुआ था तो पोकेमोन के अंदर टाइम स्किप जैसा कॉन्सेप्ट पहली बार हमको देखने को मिला था। तो फैंस काफी एक्साइटेड थे इसके बारे में बात करने के लिए, देखने के लिए। लेकिन जैसे जैसे आगे आने वाले एपिसोड आए, फैंस का इंटरेस्ट इसके अंदर लूज हो गया, बिकॉज कहानी की पेसिंग काफी स्लो थी। पोकेमोन होराइजन के साथ में भी यही हुआ था। स्टार्टिंग में पीक था, फिर पेसिंग स्लो आ गई, लेकिन फिर एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे ये पीकनेस को पकड़ता चला गया और एंड में जाके फ्रीड की मौत के साथ में वो खत्म हुआ। तो सेम चीज मेगा वोल्टेज के साथ में होगी, तब हम इसके बारे में बात करेंगे। अभी इन दोनों की पहले वाली सीरीज यानी कि अल्टीमेट जर्नीज के बारे में बात करते हैं, पोकेमोन जर्नीज एज ए होल के बारे में बात करते हैं। तो अभी मैं इसको दोबारा देख रहा था तो मुझे इसके अंदर काफी ज्यादा कमियां नजर आई। मतलब पहली बार जब ये आया था, लाइव आया था, तब काफी मजा आ रहा था। मतलब पुराने पोकेमोन आ रहे, पुराने ट्रेनर्स आ रहे, पुराने चैंपियंस आ रहे, वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही, मेगा इवोल्यूशन आ रहे। भाई यार सोचने समझने का मौका तक नहीं दिया। लेकिन जब मैं इसको दोबारा देख रहा हूँ तो लिटरली मुझे पता चल रहा है ये सीरीज में कितनी ज्यादा कमियां थी। ये किसी भी एंगल से पोकेमोन की एंडिंग करने वाली सीरीज तो थी नहीं, लेकिन अगर ये इसके अंदर थोड़े से चेंजेस कर देते तो डेफिनेटली ये पोकेमोन का पीक एंड बन जाता और फैंस नेक्स्ट सीरीज की भी डिमांड नहीं करते। अभी डिमांड कर रहे हैं बिकॉज फैंस को जो सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए था एंडिंग वाली सीरीज से, वो मिल नहीं पाया। फॉर एग्जांपल जर्नी सीरीज में वर्ल्ड चैंपियनशिप करा रहे थे एंड एस ने पूरे वर्ल्ड में जो पोकेमोन पकड़े उनका एक भी बार बैटल में यूज ही नहीं किया। लिटरली एक भी पुराने पोकेमोन का बैटल में नामो निशान तक नहीं था। हाँ, मिस्टर माइम एक छोटी सी चैंपियनशिप में आया था, लेकिन वो भी उसको पहली बार और आखिरी बार यूज कर रहा था। लिटरली मिस्टर माइम को दोबारा लेके आ रहे हो और उसका बस एक ही बैटल दिखाया। भाई थोड़ी सी शर्म कर लेते। इन 6 पोकेमोन के अलावा भी तो पोकेमोन है जो कि एस को वर्ल्ड चैंपियन बनाने में अपना योगदान देते। तुम्हें क्या लगता है बस ये 6 पोकेमोन के कारण एस वर्ल्ड चैंपियन बन गया? ना, बाकी सारे पोकेमोन की खून पसीने की मेहनत के कारण एस के आज जहाँ पे पहुंचा है ना, वो उनके बदौलत पहुंचा है। अब एक एक करके बात करते हैं इसके अंदर प्रॉब्लम क्या थी। सबसे पहले ओल्ड पोकेमोन की प्रॉब्लम है, उसके बारे में एंड में बात करते हैं। काफी अच्छा सोल्यूशन है मेरे पास, वरना इसके अलावा सबसे पहले ओल्ड कैरेक्टर्स जो आए उनको बिल्कुल एंड में मतलब दिया ही नहीं, बस केमियो दिखा के खत्म कर दिया। तुम्हें लगता है बस डॉन ही एस को सपोर्ट करने आएगी? वो डॉन भी इसलिए आ गई बिकॉज उस टाइम लेजेंड्स जो आर्सेस था उसका गेम आ रहा था, बस गेम के प्रमोशन के लिए डॉन आई, वरना और भी कोई नहीं आता। भाई यार मिस्टी ब्रोक को तो स्टेडियम में लेके आ जाते। एस अपनी जिंदगी का आखिरी परिणाम, आखिरी युद्ध लड़ रहा है, उसमें भी उसको सपोर्ट करने वाला कोई है नहीं। उसका बेस्ट फ्रेंड जो कि इस पूरी सीरीज में बना गो, उसको भी तुमने बाय बाय कर दिया गेरी के साथ में। एंड कोहारू जिससे एस के साथ मुश्किल से पूरी सीरीज में 3-4 बार मिला होगा, वो उसको सपोर्ट कर रही है। भाई एस को सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं था इस सीरीज में, इस टूर्नामेंट में। बस एक ही रियल बंदे थे पूरी टूर्नामेंट में और वो थे टीम रॉकेट, जो कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक एस को सपोर्ट करते आ रहे थे। एंड यही बात बोलूंगा, एस के असली फ्रेंड ये सारे के सारे नकली फ्रेंड नहीं है, उसके असली फ्रेंड ये विलन टीम रॉकेट है, जो कि असल मायने में एस को सपोर्ट किया और शायद तक से इसी के कारण एस के ये चैंपियनशिप को जीत पाया। भाई यार मैं बता रहा हूँ काफी खराब काम किया। अब एंडिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि यार एंडिंग को ये कैसे परफेक्ट होलसम परफेक्ट एंडिंग एस के लिए बना सकते थे। तो सबसे पहले एस का जो फाइनल मुकाबला हो रहा था लियोन के साथ में, उसमें एस को अपनी 6 अल्टीमेट टीम का यूज करना चाहिए था। लियोन की टीम देख लो, उसमें 4 स्टार्टर पोकेमोन थे, एक चाइजार्ड, रिलाबूम, सिंड्रेस एंड इंटेलियन। तो एस को भी इसके पैरेलल टीम को रखना चाहिए था, यानी कि उसके पास 2 फायर स्टार्टर है, तो एस के पास भी 2 फायर स्टार्टर होने चाहिए थे, एक चाइजार्ड और एक इन्फोनेप। उसके पास इंटेलियन वाटर स्टार्टर पोकेमोन है, तो एस के पास ग्रीनिंजा होना चाहिए। उसके पास रिलाबूम है मॉन्स्टर पोकेमोन, तो एस के पास सेप्टाइल होना चाहिए जिसने मिथिकल किलर के टाइटल को अपने नाम किया। एंड इसके अलावा उसके पास मिस्टर राइम था, तो एस मिस्टर माइम का यूज कर सकता था, लेकिन उसको मारो गोली एस को लुकारी को रखना चाहिए था बिकॉज उसके पास में मेगा इवोल्यूशन है। एंड इसके बाद में लियोन के पास में ड्रैगोपुल्ट पोकेमोन था, तो एस इसकी जगह पिकाचू को रखता बिकॉज
ऑफकोर्स पिकाचू मेन पोकेमोन है, वो होने ही चाहिए। तो एस की अल्टीमेट पोकेमोन टीम में ग्रीनिंजा, सेप्टाइल, इन्फोनेप, चाइजार्ड, पिकाचू एंड लुकारियो होने चाहिए थे। एंड एंड में ये ट्रॉफी उठाते तो फैंस को लगता सेटिस्फेक्शन यही है पोकेमोन का अंत, एंड फैंस खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते। फाइनली वी डिड इट, एस के हमने करके दिखाया। एंड सिर्फ ओल्ड पोकेमोन में यही नहीं, बाकी सारे जो एस के फ्रेंड है, मिस्टी, ब्रोक, मे, डोन, आइरिस, क्लेमेंट, बोनी, भाई लिटरली केंटो से लेके गलार, एलोला तक जितने भी फ्रेंड आए सबके सबका रिएक्शन लाइव स्टेडियम में बैठे हुए इसको सपोर्ट करते हुए हमको दिखाना चाहिए था। भाई ये होता परफेक्ट एंडिंग। पूरी सीरीज के 25 साल के सफर के सारे मेन कैरेक्टर, मतलब सारे सपोर्टिंग कैरेक्टर एस को स्टेडियम में बैठते हुए सपोर्ट कर रहे, और उसकी पूरी वर्ल्ड, पूरी 25 साल की जर्नी में बेस्ट 6 पोकेमोन लियोन से मुकाबला कर रहे। एंड एंड में भाई वो पिकाचू को ही यूज करता, चाइजार्ड को हरा देता। एंड जो गूज बम्स वाली फीलिंग आती दोबारा से ग्रीनिंजा को, इन्फोनेप को, चाइजार्ड को एक ही बैटल में मेज करते हुए। और जब चाइजार्ड आ रहा तो ब्रोक बता रहा कि चाइजार्ड ने क्या क्या किया, चाइजार्ड कितना पावरफुल है। जब ग्रीनिंजा आ रहा तो क्लेमेंट, बोनी बता रहे कि कितना पावरफुल है। जब इन्फोनेप आ रहा तब पोल एंड डोन बता रहे कि ये बंदा कमाल का है, ये बंदे का ब्लेज एबिलिटी कमाल का है। मतलब उनकी पावर का डेमोन्स्ट्रेशन उसके फ्रेंड कर रहे हैं कि जो हाइप बिल्ड होती ना, बता नहीं सकता हूँ। अगर ऐसा हो जाता तो भाई मैं बोलता खत्म कर दो पोकेमोन को, यही था जो मुझे देखना था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सब हम देख नहीं पाए एंड अधूरा अधूरा फील हो रहा है। लेकिन कोई ना, एक सीजन जब भी आएगा एंड फिर भी कभी ना कभी उसकी जर्नी एंड होगी, तो मैं चाहता हूँ कि उसकी जर्नी ऐसे एंड हो, मतलब सारे डॉट एक साथ एक समय में आखिरी एपिसोड में जाके कनेक्शन हो जाए। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, अगर ऐसा कर देते तो मैं चैन से मर सकता था, लेकिन पोकेमोन वाले मुझे ये करने नहीं दे, मतलब उन्होंने मेरी विश को फुलफिल नहीं किया। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ यार। काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि गुरुजी भाई तुम्हारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, लेकिन तुम एस का कमबैक नहीं करा पा रहे। अरे एस का कमबैक क्या, मैं खुद का कमबैक नहीं कर पा रहा हूँ, एस का कमबैक कहाँ से करा दूं। लेकिन जो भी हो, अगर ऐसा करा देते तो लिटरली मजा आ जाता। लेकिन मैं अभी भी इसी आइडियोलॉजी को फॉलो करता हूँ कि एस की जर्नी एंड नहीं हुई, लेकिन मैं अभी भी एस की जर्नी को एंड होते हुए देखना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि वो आए, होराइजन के अंदर आए, खाली एक स्पेशल एपिसोड, हर साल में एक एपिसोड दिखा दो, कोई सितंबर, अगस्त, कोई भी डेट ले लो, बस उस दिन एस का एक स्पेशल एपिसोड रिलीज कर दो। बस हम फैंस को ये देखना है कि एस किस्म कर क्या आया है। पूरे एपिसोड में तुम एस को सोता हुआ दिखा दो, हमें चलेगा। बस हमको ये दिखा दो वो कर क्या रहा है, उसका मोटिव क्या है, वो भी है कहाँ, बस हमें ये देखना है। आई थिंक सारे इस किस्म के फैन जो है मेरी बात से एग्री करेंगे। और जो भी हो, जैसा हो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरी बात से एग्री करते हो ना कि लियोन वाले मुकाबले में एस को ये अल्टीमेट टीम का यूज करना चाहिए था, एंड बैकग्राउंड में एस के सारे फ्रेंड, राइवल एक ही साथ एक ही समय पे एक ही एपिसोड के अंदर होने चाहिए थे। एंड मुझे नहीं लगता कि यार कोई भी फैन इसको मना करेगा। एंड भाई ये अगर ऐसा हो जाता तो ये असली बॉम्ब होता एनीमे इंडस्ट्री का। लेकिन असल मायने में जो हमको देखने को मिला वो था फुसकी बम। क्विज का आंसर दो। बाय बाय।